मेरे बच्चों, अटेंडेंस नहीं हुई तो ये मेरे पूछने पे बताने की क्या जरूरत है? 10 मिनट्स पहले एक भी वॉलंटियर ने नहीं कहा अटेंडेंस नहीं हुई सर। मैं फलक और वजिया के साथ क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा था, मैं टाइम नहीं देख सका। थोड़ा सा आप लोग क्लास रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो आपको थोड़ा सा ये तमाम, हालांकि सीआर क्लास में 2 ही होते हैं, लेकिन मैंने आप इतने सारे लोगों को सीआर बना दिया अपनी क्लास का अपनी मर्जी से। ये मेरे लिए मेरे सीआर हैं, लेकिन आप सब लोग सो रहे थे। थोड़ा सा आप लोग भी ख्याल कर लिया करें। अनम्यूट करके बोल देते कि सर अटेंडेंस ले लें, लास्ट 5 मिनट्स हैं, लास्ट 8 मिनट्स हैं, 10 मिनट्स अगर लास्ट रह जाया करें तो इस चीज़ को प्लीज़ देख लिया करें। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन मैं तो आपके काम में ही इंगेज हो गया था, तो इसलिए इसको प्लीज़ पर्सनल ना लीजिएगा। नहीं, सॉरी की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप मेरे लिए काम कर रहे हैं। ये तो आप मुझ पर एहसान कर रहे हैं कि आप मेरे लिए मुझे फेवर देते हैं, वरना ये आपकी जिम्मेदारी थोड़ी है। अगर मैं, हो सकता है आप में से कुछ बच्चे जो हैं वो ये सोचते हो कि सर ने बर्डनाइज कर दिया, मैं उनसे सॉरी करता हूँ भाई, लेकिन प्लीज आप मुझे फेवर देते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। अभी हम अटेंडेंस फिर बाद में मार्क करेंगे, अभी फौरन मार्क नहीं कर रहे। और अब जो फर्स्ट यूनिट में नहीं भी था, वो सेकंड यूनिट की बेसिस पर उसकी अटेंडेंस आज प्रेजेंट मार्क हो जाएगी। यानी अगर कोई बच्चा फर्स्ट यूनिट में देर से आया तो आज उसको लेवरेज मिल गया। फर्स्ट यूनिट में जिन बच्चों को, क्योंकि कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज करके बोला था सर हमारा इंटरनेट ख़राब हो गया, हम इस वजह से क्लास से लेफ्ट हो गए, वो सारे बच्चे भी अब सेकंड यूनिट में अपनी अटेंडेंस के टाइम मेक श्योर कि वो प्रेजेंट हों और उनका मैसेज आए। मैं फिर कह रहा हूँ, ये बात बड़े अदब से वॉलंटियर्स को भी बता रहा हूँ। वॉलंटियर्स, आप लोग मुझे जो लिस्ट भेजते हैं, आप लोग जो मुझसे वो स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं, उस स्क्रीनशॉट में अगर कोई बच्चे का नाम होता है बट उसने अपनी प्रेजेंट में यस सर नहीं कहा होता, मैं उसे एब्सेंट मार्क करता हूँ। रीज़न, कुछ बच्चे अपने आप को लॉग इन करके चले जाते हैं, कुछ बच्चे लॉग ऑफ हो चुके होते हैं, वो अपने आप को लॉग ऑफ नहीं करते, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है या जो भी होता है, तो उन्हें उसूलन मैसेज करके बताना चाहिए। क्लास में अगर वो बाद में ज्वाइन करें, वो बताएं कि सर हम लेफ्ट हो गए थे, 5 मिनट्स के बाद रीज्वाइन हो सके हैं, जो भी मसला हो। लेकिन जब कोई ऐसे नहीं बताता, जैसे कल मुझे वजीहा ने बताया था, वजीहा को याद होगी ये बात, तो वजीहा कल अटेंडेंस के वक्त नहीं थी, लेकिन मैंने वजीहा को कल प्रेजेंट मार्क किया है, क्योंकि वजीहा ने मुझे बताया कि सर मैं जो है लेफ्ट हो गई थी मीटिंग से। तो प्लीज इस बात को मेक श्योर करें। अब ये बच्चों ने तो मुझे वजिया नदीम का नाम लिख के भेजा स्नैपशॉट में, क्योंकि वजिया नदीम आ रही थी, वो इतनी जल्दी हटाता नहीं है नाम को स्क्रीनशॉट से। चलें, बैलेंसेस पूछ रहे थे हरमैन भाई कि सर बैलेंस बता दें, तो मुझे कैश का बैलेंस बराए मेहरबानी एक बार दोबारा लिख के भेज देंगे, कैश और बैंक का बैलेंस क्वेश्चन 2 का। काफी देर लग गई, पहले पहले क्वेश्चन है ना शुरू के, थोड़ा टाइम लगेगा, फिर जैसे ही आप जरा चैंपियन चैंपियन से हो जाएंगे तो उड़ाएंगे हम जहाज। 13025 कैश का बैलेंस और 1050 बैंक का बैलेंस। ये टोटल नहीं है खुदारा, कान खोल के सुन लो, मैं टोटल नहीं बता रहा, मैं कैश और बैंक का बैलेंस बता रहा हूं। बैलेंस कैरेड डाउन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बैलेंस ब्रॉट डाउन। सही है, चलो हो गया भाई हरमैन साहब। कोई भी नहीं उड़ेगा बेटा, अभी तो चिंची चला रहा हूँ, चिंची। अगर आप थोड़े से मिडिल क्लास हैं मेरी तरह, तो आपने चिंची जरूर देखी होगी, और अगर आप मर्सिडीज और अपना बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते रहते हैं तो फिर आपको अंदाजा नहीं होगा सर कि चिंची क्या होती है। ये, हाँ, ये जो है एक सवारी होती है, सवारी, वो चला रहा हूँ आज, मजबूरी है भाई बच्चों की खातिर। मजा तो हर सवारी का अपना है, क्या ख्याल है ना? चलो, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पहुंच गए जी? समर फरमाइए, जल्दी से अनम्यूट करें और बोलें। लिखेंगे कहाँ? क्रेडिट साइड पर बैलेंस कैरेट डाउन क्रेडिट साइड पे आएगा, बाय डिफॉल्ट आएगा, तुम अपनी मर्जी से नहीं लिखोगे, तुम्हें लिखना सर पड़ेगा।
जी सर समर। सॉरी सर, एकदम से माइक खोल लिया। सर ब्रॉड डाउन तो डेबिट में लिखेंगे ना, ये पूछ रहा हूँ। हाँ ब्रॉड डाउन डेफिनेटली डेबिट में आएगा। याद रखो जब भी कैरेट डाउन जिस साइड आएगा उसके अपोजिट साइड ब्रॉड डाउन आएगा। ब्रॉड डाउन कभी भी कैरेट डाउन के सेम साइड पर नहीं हो सकता। ये बात हमने जर्नल लेजर में सीखी कि जर्नल लेजर में अगर किसी अकाउंट का कैरेट डाउन डेबिट पे आया तो ब्रॉड डाउन क्रेडिट में आया, कैरेट डाउन क्रेडिट में आया तो ब्रॉड डाउन डेबिट में आया। समर इज इट क्लियर? जी ब्रॉड सर, डाउन। इट इज क्लियर सर। ये जो आप अभी 6 करा रहे हैं ना, इसमें ये 5 नहीं आया तो मैंने ये छोड़ दिया। अच्छा चलें तो ये पढ़ समझा लेंगे ना, पढ़ दिया। लेंगे, नो प्रॉब्लम, अभी पढ़ लेते हैं। अच्छा तो रिजा ने तो मुझे इसके आंसर लिख के भेज दिए, लेकिन जो है हम, और ये बड़ा सवाल है भाई जालिम, बड़ा सवाल है। चलो ऐसा करते हैं जनाब अली, यकीनन जिन्होंने क्वेश्चन 1 नहीं 2 नहीं किया मैं उनसे यही एक्सपेक्ट करूं कि उन्होंने 6 भी नहीं किया। क्या ख्याल है? हाँ भाई मनाइल जहरा आप हैं? मनाइल जहरा आप हैं? जी सर, मैं हूँ। आपको आवाज आ रही है आप मेरी? जी बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। क्या आप बताना चाहेंगी क्वेश्चन 6 के बारे में, रिसिट साइट के बारे में? सर एक्चुअली मैंने कल भी मैसेज किया था, मुझे एक दो ट्रांजेक्शन्स के अंदर मसला हो रहा था, नो तो मैंने प्रॉब्लम। वो मैं पेंसिल आप से की भी है। मैं आपको अभी अभी असिस्ट करूंगा लाइव। बिस्मिल्लाह करें। जी सर। बिस्मिल्लाह। सर 1992 मई 1 बैलेंस फी थी कैश 30,000 और बैंक 20,000। फिर मार्च 1 मे सेल्स, मे फर्स्ट, मे फर्स्ट। सॉरी मई 1 सेल्स कैश 5,000 बैंक 10,000। May 3 trade receivable AGA 2,000 bank. May 5 accrued rent 6,000 cash. फिर एक सर May बस 10। फिफ्थ तो रुकेंगे, फिफ्थ तो रुकेंगे, सही है। फिफ्थ में आपने पर्टिकुलर्स में क्या लिखा? सर मैंने accrued rent लिखा है। अच्छा अक्रूट का मतलब याद दिलाएंगी आप मुझे? Unearned। अक्रूट का मतलब अनर्न नहीं होता, अक्रूट का मतलब वाजिब होता है, वाजिब लेना या देना। और अनअर्न्ड का मतलब होता है वो अमाउंट जो हम रिसीव कर चुके हैं बट हमने अभी तक कमाई नहीं है। अनअर्न्ड, अर्न माने कमाना या कमा लिया, अनअर्न्ड जो अभी तक नहीं कमाया। तो एक्रूड और अनअर्न्ड दो अलग अलग वर्ड है मेरा बेटा। क्लियर सर है? यहाँ पे unearned आएगा। एग्जैक्टली सॉरी। exactly. तो आज यहाँ पर पर्टिकुलर्स में, समर आप भी सुन रहे होंगे मुझे यकीन है, रिसर्च साइट पर पर्टिकुलर्स में आया अनअर्न्ड रेंट और अमाउंट आई कैश के कॉलम में 6,000 रुपीज। अच्छा बहुत बहुत माशाल्लाह, बहुत एक्यूरेट, बहुत अच्छा और इंतहाई जबरदस्त स्पीड के साथ आप बता रही हैं। अल्लाह नजरे बद से बचाए, कंटिन्यू करें। थैंक यू सर। May 3 मे जो 10th है उसका मुझे थोड़ा कंफ्यूजन ये था, जो कॉन्ट्रा एंट्री होगी कि वो चेक डिसऑनर हो गया था, तो उसकी वजह से बैंक साइड पर्टिकुलर इन बैंक और कैश के अंदर 2,000 और दूसरी तरफ क्रेडिट के अंदर कैश और बैंक में 2,000। नहीं मेरा बच्चा, सबसे पहले तो मेरा मासूमाना सवाल आपसे यह है कि आपने इस क्वेश्चन का जर्नल बनाया है या नहीं। ये मैं सबसे बात कर रहा हूँ, इसमें मैं मनाइल जहरा से बात नहीं कर रहा। कोई ये ना समझे कि मैं मनाइल से बात कर रहा हूँ, पूरी क्लास से बात कर रहा हूँ मैं। जी तो आप बाकी फिर लोग मैंने। ना, हाँ बाकी लोग मुझे साथ साथ रिप्लाई करते रहते हैं, सही है, मैसेज जर्नल पर। ये मैं बता भी दूं ना उन लोगों को जो बिल्कुल चुप होकर बैठ जाते हैं, वो बोलते हैं अरे छोड़ो सर तो मनाइल जहरा से बात कर रहे हैं। तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, जब मैं फलक से और जब मैं वजिया से बात कर रहा था बहुत सारे बच्चे मुझे साथ साथ रिप्लाई कर रहे थे। मैं सवाल करता था वजिया से और जवाब यहाँ बच्चे मुझे दे रहे होते थे। तो इसलिए आप भी इसी तरह एक्टिव रहें, नींद नहीं आएगी आपको, मुझे जवाब देते रहें। हाँ तो मैं पूछ रहा सर था एक्चुअली मनाइल, हाँ बोले बोले। ये सवाल करते हुए ना मैंने जर्नल नहीं खोला था। जर्नल आपने चेक नहीं किया खोल के, क्या आपने क्या एंट्री बनाई हुई है, ऐसा ही कह रही हैं? नहीं जी अच्छा सर। चलें, आपने जर्नल नहीं चेक किया ना, तो हम भी आपको जो है वो फोर्स नहीं करेंगे कि आप जर्नल जाके देखें, क्योंकि जर्नल देखना मेरे नज़दीक लिटिल बिट टाइप ऑफ चीटिंग। क्या आप पीछे से देख रहे हैं भाई, ये क्या बात हुई? पीछे से तो तब देखा जाता है जब इंसान बिल्कुल कहे कि यार अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा, हार मान लेना, तो वो
टाइप ऑफ चीटिंग कही जा सकती है। तो हम इसको सोचते हैं, क्या ख्याल है? देखो, आगा का चेक रिटर्न कर दिया बैंक ने, और क्यों किया? क्योंकि आगा ने जो चेक हमें दिया तो उसके बैंक अकाउंट में पैसे ही नहीं हैं। तो अब सोचो, जब हमने आगा का चेक लिया था बेटा, तो तुमने बड़ी तेजी से मुझे 3 तारीख वाली एंट्री सुनाई थी। उस एंट्री हमने को बैंक दिमाग इंक्रीज किया था, और क्या क्या डिक्रीज किया था मेरा बच्चा? हमने ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज किया तो था। बस बात ही खत्म हो गई, बात आपने बोल दी है माशाल्लाह। अरे हमने 3 तारीख को बैंक बढ़ा लिया था ये सोच के कि आगा एक शरीफ इंसान है, ईमानदार इंसान है, और उसके बैंक अकाउंट से पैसे मेरे बैंक में आ जाएंगे। हमने अपना बैंक बढ़ा लिया था और बोला था आगा आपसे पैसे लेने का राइट हमारे पास से चला गया। तो आज जब पता चला कि आगा का चेक तो डिसऑनर हो गया, तो ऑटोमेटिकली आगा का हमारे पास वो राइट वापस आ गया। और तो क्या एंट्री बननी चाहिए? तो हमारे पास यहाँ पर ट्रेड पहले रिसीवेबल, हाँ एंट्री सुना रही हो, कैश बुक को फोकस ना करो, एंट्री सुनाओ मुझे। ट्रेड रिसीवेबल हमारे पास का ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट डेबिट, और हमारे पास से बैंक नहीं, एक हाँ ना, जब चेक लिया था तो कहाँ बैंक पड़ा है? क्रेडिट हो जाएगा। बस सिंपल। तो इसका मतलब है ये ट्रांजैक्शन आज रिसिट साइट पे तो रिकॉर्ड ही नहीं होगी, ये सिर्फ कहाँ जाएगी? पेमेंट साइट पर जाएगी। पेमेंट साइट पर। देखो अभी मैं पेमेंट साइट किसी से सुनूंगा, लेकिन उम्मीद करता हूं कि बाकी लोग भी अभी गौर से सुन रहे हैं। मैं रोजाना इतना टाइम नहीं दूंगा, मैं क्लियरली बता रहा हूं। आपको याद है जब मैंने शुरू के जर्नल पढ़ाए तो एक दिन में एक यूनिट में एक और 2 यूनिट में भी एक सवाल पढ़ाया, लेकिन जब मैं स्पीड अप किया, जब हमारी फ्रीक्वेंसी मैच हो गई, मुझे लगा आप अच्छे पढ़ने लगे, तो मैंने एक दिन में 3 जर्नल भी वेरीफाई करवाए, 4 जर्नल भी वेरीफाई करवाए। तो बेटे कैश बुक में भी ऐसे ही उड़ा दूंगा मैं, अचानक आपको पता भी नहीं चलेगा। शराफत से अभी लेक्चर को सुने, अच्छे से पढ़ें, जो समझ नहीं आया पूछें। जी बेटा मनाहिल कंटिन्यू करेंगे मेरा बच्चा। सर फिर उसके बाद मई 15 को हमें ट्रेड पेबल बाबर एंड को लिखा, जिसके अंदर सेल्स डिस्काउंट 160 और कैश 8000। मेरा बच्चा आपने कैश के कॉलम में 8000 रुपीज लिखा है? जी सर। सोच लें। देखिए यहाँ पे लिखा है ना 8000 रुपीज का कैश रिसीव हुआ, जिसपे कि सर जब आपने पहले भी करवाया था तो चेक वो हम हार के तो नहीं देते ना, तो हाँ ऑलरेडी हमें 160 रुपीज जो 2% उसका निकलेगा, हमने उसे ऑलरेडी डिस्काउंट दे दिया था, और 8000 का हमें चेक दे दिया। अच्छा, आयशा करीम और आयशा यानी आयशा अब्दुल गनी और करीम साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने अपने आंसर शेयर किए। बाकी लोग अगर ख्वाब गफलत से जाग जाएं, उनकी नींद से बेदार हो जाएं, अल्लाह उन्हें तौफीक दे, तो वो भी लिख के भेजिएगा। सही है। अबीहा का शुक्रिया और शहीर का शुक्रिया, समर का शुक्रिया, और तुम सिर्फ आमीन ही कहते रहना बेटा, लिख के ना भेजना। हाँ, फिर तुम बोलते हो मैं मेहनत करूंगा तब्दीली नजर आएगी। बेटा तब्दीली वो वाली नजर आ रही है जैसे इमरान खान आज आ रहा है ना, कल भी बोला था मैंने, आज वो आ रहा है कराची में, और बस ऐसे लोग बेवकूफ बने हुए जैसे वो आके हर घर में कोई 20-20 50-50 लाख रुपए के चेक बांटेगा और बिल्कुल कराची बदल जाएगा। वैसे ही हुज़ैफा तुमने मुझे बोला सर तब्दीली आएगी। सही है बेटा, तुम फेल हो गए अपने लिए, पास हो गए अपने लिए, डिस्टिंक्शन लाओगे अपने लिए, मुझे आके कोई गुलाब या गेंदे के हार नहीं पहनाएगा मेरा बेटा, तू खुद ही हार पहनेगा, घर वाले पहनाएंगे मेरा बच्चा। हाँ, तो आमीन के बजाय मुझे जवाब लिख के भेज, ये फजूल बातें करने का कोई फायदा नहीं है मेरा बच्चा। जवाब भेजो, बाकी सब जवाब भेज रहे हैं। हाँ जी मशहूद भाई, मैं भी यही कह रहा हूँ, फजूल में पागल हो रहे हैं, इस कराची की किस्मत में नहीं बदलना। हमारे ऊपर जो हुक्मरान मुसल्लत हैं ये बर्बादी करके छोड़ेंगे। चलें, ये सियासी बातें अभी बाद में करेंगे। मनाहिल माजरत चाहता हूँ, आपको एंगेज भी रखा है इतनी देर, और जो है आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है मनाहिल, यहाँ लिखा है रिसीव्ड अ चेक इन फुल सेटलमेंट ऑफ बाबर को। मुझे लगता है ऐसा कि आपने इस इनवॉइस के वर्ड को सीधा सीधा इग्नोर किया है, मुझे लगता है।
क्या सर इनवॉइस वो लाइक पेपर नहीं होता जिसके अंदर वो जो इनवॉइस प्रूफ होता है? इनवॉइस इज बेसिकली बिल। हम चेक ले रहे हैं बाबर कंपनी से, बिल है 8,000 का, लेस तो उस 2%। पे हमने 2% दिए, तो फिर वो हम उसको 160 को माइनस करवा देंगे 8,000 से। तो मेरा बेटा बिल 8,000 का है तो वो चेक 8,000 का क्यों देगा मेरा बच्चा? समझ आ रही है बात? जी सर, समझ में आ गया। अच्छा, अगर समझना है ना तो सेफ साइड जर्नल देख लेना। अगर मैंने पहले कुछ और पढ़ाया और अब मैं कुछ और पढ़ाऊंगा तो आप जज कर लीजिएगा मुझे कि सर कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ। क्या ख्याल है? सर को भी तो चेक करना चाहिए कि सर सही है या नहीं। सर ऐसा तो नहीं नहीं कभी सर, कुछ समझ बोल। में आ गया। आ गया, वेरी गुड। तो भाई फिर दोबारा बताइए, अब 15 तारीख को रिसिट साइट पर ट्रेड रिसीवेबल बाबर लिखा और कैश के कॉलम सेल्स में डिस्काउंट। 77840 कैश के कॉलम में लिखा और सेल डिस्काउंट में 160। सही है भाई? जी सर। 17 फरमाइए। 17 के अंदर हमारा कैश कम होगा और ये कॉन्ट्रा एंट्री होगी, और बैंक इंक्रीज होगा 7,840। वेरी गुड। और आपने बड़ी जल्दी क्लिक कर लिया कि आपने यहाँ अमाउंट हालांकि लिखी 8,000 थी लेकिन आपने इधर भी 8,000 लिखी होगी, बट आपने इमीडिएटली करेक्ट किया और बोला 7,840। वेरी गुड, एक्सीलेंट। 20th। सर मैंने बाकी एंट्रीज नहीं बनाई है, मैं आप ही के साथ साथ कर रही हूँ, तो मुझे थोड़ा इशू हो रहा है। हाँ आप किसी अच्छा। और से पूछ लेकिन लेंगे? लेकिन मेरा बच्चा आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। देखें, आपने बोला सर मैंने पेंसिल से काम किया है, तो आपको काम जरूर करना चाहिए। आप काम नहीं करोगे ना तो नुकसान आपका है। बस मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ आप लोगों से। तो चलें, आप कोशिश करके देख लें और कौन सी ट्रांजेक्शन आएगी आपके ख्याल में। 17 तक तो ओके है। सर 20 तो नहीं आएगी कि वो नहीं ड्राइंग होगा आएगी, तो ओके पेमेंट नहीं साइड पर आएगी, हाँ जाएगा। नहीं आएगी। नेक्स्ट। फिर 25th आएगी क्योंकि कैश इंक्रीज होगा, लाइक कैश इंक्रीज होगा तो पर्टिकुलर्स में बैंक आएगा, और कैश वाली साइड पर 3,000 रुपीज खुश आएगा। रहो मेरा बेटा, खुश रहो मेरा बच्चा। वेरी गुड, एक्सीलेंट, जबरदस्त। मैं इसलिए भी ज्यादा खुश फिर हो रहा हूँ कि तुम मुझे लाइव बता रही हो। तुम इस वक्त पढ़ रही हो और बता रही हो साथ साथ। इसका मतलब है तुम्हारी कितनी अच्छी ग्रिप है माशाल्लाह, जर्नल पे। चलो आगे बढ़ो। सर 29th भी नहीं आएगा क्योंकि कैश जा रहा है, और बिल्कुल 30th भी नहीं आएगा। अब बिल्कुल। सर 31st का बता दें, कैश शॉर्ट है तो क्या शॉर्ट का करेंगे? मतलब ज्यादा है, कम है तो कम है तो तो इसका मतलब है क्रेडिट साइड पे जाएगा। बस बात ही खत्म हो गई। चलो भाई फातिमा, तुमसे बहुत दिन हो गए बात नहीं हुई, जल्दी से अनम्यूट कर लो। मनाइल जा रहा, थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू, स्टे ब्लेस जी मेरे सर, बेटे। फातिमा अनम्यूट कर लो, ये बोला है। कर लिया। कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समझ तो गई होगी। सर लेकिन पेमेंट साइड बताओ। हाँ और क्या। तो उसमें सबसे पहले May 10 है, उसमें ट्रेड रिसीवेबल आएगा, और बैंक में हमारे पास 2,000 आएगा। मे 10 को फिर May ट्रेड 12 ट्रेड 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 रिसीवेबल रिसीवेबल आगा। फाइन कंपनी। अरे मेरी आवाज नहीं आ रही तुम्हें? ट्रेड रिसीवेबल आगा बोला ना तुमने May 10। पर्टिकुलर। फातिमा जी सर। ओके चलो उसके बाद। अरे फिर उसके फातिमा, बाद May 12 है ट्रेड रिसीवेबल फाइन। ट्रेड रिसीवेबल। सर आपको आवाज नहीं आ रही? आवाज कट रही थी शायद ना, तो ट्रेड May रिसीवेबल। 12। सर मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ मैं चुप हूँ ना, मैं खामोश हूँ, मैं इंतजार कर रहा हूँ आपके बोलने का। सर फिर मैं बताओ, तो मैंने ट्रेड रिसीवेबल फाइन कंपनी लिखा है। रिसीवेबल कैसे हो सकता है मेरा बेटा? पेड माने तो क्या होता है? पैसे। सर मैं वो नहीं सर, ट्रेड ट्रेड पेबल है, ट्रेड पेबल है। हाँ तो ट्रेड पेबल फाइन कंपनी। तो और फिर वो 5,000 आएगा, और परचेज डिस्काउंट 100 होगा। 5,000 कहाँ लिख दिया? बैंक में। क्यों मेरा बेटा, आपने भी मनाहिल वाला काम किया? ये नजर आ रहा है लिखा हुआ? हाँ वॉइस। जी। तो इग्नोर कर दिया इसे। 5,000 का चेक कैसे दे सकता हूँ जब वो बोल रहा है पेड फाइन कंपनी? इनवॉइस फाइन कंपनी की इनवॉइस है 5,000 की, उसे पेड अदा किया
2% डिस्काउंट माइनस करने के बाद चेक के जरिए, तो 5,000 का तो बिल है ना, 5,000 का चेक थोड़ी दिया सर। तो आप कंफ्यूज कर रहे हैं, कभी आप बोलते हैं इतने का चेक दिया, जब लिखा होता है पेड फाइन कंपनी ₹5,000 तो हम कहते हैं इसका मतलब है हमने 5,000 रुपए का चेक दिया। लेकिन जब वो कह रहा है इनवॉइस, तो भाई इसका मतलब है 5,000 का चेक थोड़ी दिया होगा, 5,000 का तो बिल है, तो फिर चेक कितने का दिया होगा? सर 4,900 का दिया होगा ना। तो मेरा बेटा 5,000 बोल रही थी ना आप, आपकी करेक्शन जरूरी थी ना। मैं अब से कर लूंगी। और आप इसको सेफ साइड चेक कैसे करेंगी? इस क्वेश्चन का जर्नल चेक कीजिए जाके, जो एंट्री मैं बता रहा हूँ ये बनी सर हुई, पीछे से लेजर से वो जर्नल से लेजर चेक कर लीजिएगा कि वहाँ एंट्री यही बनी हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं आपने जर्नल में भी गलत एंट्री बनाई हुई हो। चलें फिर आगे पढ़ें, आगे जल्दी से, वक्त कम है। जी अबीर भाई मैंने मैसेज पढ़ लिया, थैंक यू। जी बच्चों अपना फातिमा पढ़ो ना आगे बेटा। अरे फातिमा कहाँ चली गई तुम? सर पता नहीं अचानक से आवाज आना बंद हो गई थी, मतलब मेरे पास आ रहा था कि आप कुछ कह रहे हैं लेकिन मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा तुम पढ़ती रहो, चलो जल्दी जल्दी खत्म करो इसको, क्वेश्चन को, बहुत देर हो गई इस पे। सर फिर उसके बाद May 17 को बैंक है, ये कॉन्ट्रा वाली ट्रांजैक्शन है और उसमें कैश में 8,000 आएगा। फिर May 20 ड्रॉइंग है और यहाँ पे बैंक में 5,000 आएगा। May 25 कैश और ये भी कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन है और यहाँ पे बैंक में 3,000 आएगा। फिर May 29 परचेजेस और कैश में आएगा 6,500। May 30 सैलरी एक्सपेंस और कैश में आएगा 10,000। और फिर May 31 ये मिसलेनियस एक्सपेंस है तो कैश हमारे पास 10 आएगा। वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा बताया, जल्दी जल्दी बताया। चलें जी बस बैलेंस बता के फिर आगे बढ़ जाते हैं। बताएं सबसे पहले कैश के कॉलम में पेमेंट साइड पर अपने पास से कितने रुपए लिखे, यानी बैलेंस कैरिड डाउन 27,490, 27,330, 27,490। मेजॉरिटी का आंसर है 27,490, तो इसका मतलब है मैं जो दूसरा आंसर आया उसको इग्नोर करूं। 27,490 बैलेंस कैरिड डाउन है कैश के कॉलम में। क्योंकि मैंने पूरा सवाल वेरीफाई करवाया है और आपने गौर से नहीं सुना तो आपने कहाँ मिस्टेक की है। अब मैं पूरा सवाल दोबारा माजरत के साथ वेरीफाई नहीं करवा सकता, आप रिकॉर्डेड लेक्चर को सुने, आपको पता चल जाएगा आपने कहाँ मिस्टेक की हुई है, तो फिर आपका बैलेंस प्रॉपर हो जाएगा। 27,490 कैश के कॉलम में बैलेंस कैरिड डाउन है। उसके बाद बैंक का बैलेंस है 24,940, बैंक का कैरिड डाउन बैलेंस है 24,940। सही है जनाब, 24,940 बैंक के कॉलम में बैलेंस कैरिड डाउन है। यहां तक क्लियर है सब बच्चे? ओके, थैंक यू सो मच। वॉलंटियर्स आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज मार्क योर अटेंडेंस। वॉलंटियर्स ने अपनी अटेंडेंस मार्क कर दिए? ओके जी शुक्रिया। बाकी क्लास से रिक्वेस्ट है वो भी अपनी अटेंडेंस मार्क करें। ओके जी अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें, फिर हम आगे बात करते हैं। 40 स्टूडेंट्स मौजूद हैं इस वक्त, हालांकि 41 थे, कौन लेफ्ट कर गया पता नहीं मुझे। ओके जी बेटा एमन ने लेफ्ट किया है, तो एमन के पास डेटा कनेक्शन नहीं है। मोबाइल को क्या मेरी क्लास से पहले ही इतना इस्तेमाल कर लिया था कि बैटरी 1% रह गई थी? गैर जिम्मेदारी वाली बात है ना।
आपको पता ही नहीं है, कल आपकी मैंने क्लास ली थी, डेटा कनेक्शन पे क्लास ली थी मैंने। मैं जिस डे फर्स्ट से मैं जो है वो केबल नेट के थ्रू क्लास लेता आ रहा हूँ। केबल नेट से क्लास लेता हूँ तो मेरी आवाज बिल्कुल खराब नहीं होती, सही है, सिर्फ माइक डिस्टर्ब होता है तो आवाज खराब होती है। बट यस्टरडे मेरा केबल नेट बंद था, तो मैंने डेटा कनेक्शन से क्लास ली। जब भी मैं क्लास के दौरान कह रहा था अगर किसी बच्चे को आवाज का इशू आ भी रहा है तो वो थोड़ा सा आज बेयर कर ले। बहरहाल 2 ही क्वेश्चन थे, क्वेश्चन 7 पर आ जाएं। और क्वेश्चन 7 की कैश बुक, क्वेश्चन 7 की कैश बुक अभी की अभी बना रहे हैं हम, सही है। जल्दी से कैश बुक का फॉर्मेट ड्रॉ करें, जल्दी से कैश बुक का फॉर्मेट ड्रॉ करें, तेजी से, टाइम नहीं है हमारे पास, बहुत तेजी से करें ड्रॉ। और जैसे ड्रॉ हो जाए मुझे यस लिख के भेजें फौरन। कैश बुक का फॉर्मेट ड्रॉ होते ही मुझे यस लिख के भेजें, फास्ट। वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 7। 7 होमवर्क दिया था नहीं, ग्रुप में जो मैसेज आया था समर, आपने वो देखा था? अमल आपने फॉर्मेट बना लिया है? वेरी गुड। क्या आप कंप्यूटर पे बना रही हो? जी जल्दी प्लीज, अब्दुल मोइज साहब जरा जल्दी जल्दी, शाबाश, फास्ट। अच्छा, बुक मींस यानी नोटबुक में बना रही हो? अच्छा गुड भाई, ओके ओके, वेरी गुड। बस शुरू करते हैं, 1 मिनट और रुक जाएं जरा, बाकी लोग भी बना लें फॉर्मेट, तो मैं स्टार्ट लेता हूं। जी बच्चों, मैं भी फिर मेरा ख्याल है अपने पास शुरू करूं। आज बिजनेस का नाम है हबीब कंपनी, May 1st 1994। क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन 7। हबीब कंपनी और 1994 May 1st। $30,000 एंड $50,000 बैलेंस लिखा, सही है। अब किसी को समझ ना आया ना तो बस वो पूछ के देख ले एक बार मुझसे, मतलब वो पूछेगा तो मैं बताऊंगा, सही है। किसी को समझ नहीं आया मैंने क्या किया है काम, तो वो पूछ ले बेफिक्र होके, मैं इंशाल्लाह बताने की भरपूर कोशिश करूंगा। आप अपनी कोशिश करें, मैं अपनी कोशिश कर लूंगा। ओके जी, बिस्मिल्लाह करते हैं फिर, ठीक है। आप फाइनली आप, मुझे बहुत कम लोगों ने लिख के भेजा है यस, इसका मतलब है बाकी सब लोग फॉर्मेट नहीं बना रहे, वो सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन सामने रख के बैठे हैं या लैपटॉप के सामने बैठे हैं। फॉर्मेट बन गया सब लोगों का? मतलब मैं बार बार पूछूं आप लोगों से बन गया तो आप मुझे बताएंगे? खुद जिम्मेदारी का एहसास नहीं होता कभी कि बता दें जी सर फॉर्मेट बन गया है?
मानूर बहुत देर लग रही है बनाने में, एक बंदा रख लो अलग से, वो बना दिया करेगा फॉर्मेट। हाँ पहले लिखा बना रही हूँ, फिर बोला बन गया सर, ये भी सही है बेटे। फॉर्मेट ही बना रही हो या कुछ और बना रही हो? क्योंकि कराची में बनाते भी बहुत हैं। वेरी गुड अबीर भाई, काश लोग आपकी तरह जिम्मेदार होते और पहले से फॉर्मेट बना के रखे हुए होते। लिख रही थी, ओके लिख लिया। चलो मैं फर्स्ट पढ़ रहा हूं अब। पहली बार ये वो सवाल है, इससे पहले जितने सवाल पढ़े, इससे पहले ओके जी, इससे पहले जितने सवाल पढ़े उन क्वेश्चंस में आप ऑलरेडी जर्नल बना चुके थे, तो आप यूज्ड टू थे थोड़ा ट्रांजैक्शन की। अब इसमें थोड़ी डिफरेंट अंदाज की ट्रांजैक्शन है, मुश्किल कुछ नहीं है। आपने जर्नल पढ़ लिया, अब आप चैंपियन हो गए। अब आपको कोई ट्रांजैक्शन परेशान नहीं कर सकती। हाँ थोड़ा गौर फिक्र करना पड़ सकता है। तो आइए मैं फर्स्ट पढ़ूंगा और आपकी मैक्सिमम तवज्जो मुझे चाहिए होगी। मिस्टर आतिफ अ कस्टमर ओड ₹9,000। मिस्टर आतिफ कौन है भाई? मिस्टर आतिफ कौन है? कस्टमर। अच्छा तो कस्टमर कौन होता है? जिससे हमें पैसे लेने होते हैं। ये है प्रॉपर उर्दू, जिससे हमें पैसे लेने होते हैं, मिलते नहीं है। हाँ क्या वो कहीं हमें रास्ते में मिल जाते हैं? नहीं, पैसे लेने होते हैं। ठीक है, तो आतिफ से हमें कितने रुपए लेने हैं, यानी आतिफ ने कितने रुपए देने हैं और हमने कितने रुपए लेने हैं, सिंपल जी 9,000। अब क्या ये कह रहा है कि हमने 9,000 ले लिए? बोलो, क्या वो ये कह रहा है मिस्टर आतिफ कस्टमर ओड 9,000, क्या हमने पैसे ले लिए? अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अंग्रेजी तो तुम्हारी अच्छी है कि तुमने बता दिया कि सर यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कहा ओके, ऑफ दिस अमाउंट ही सेटल्ड, इस अमाउंट में से ही सेटल्ड, वो कहता है मैं सेटल करना चाहता हूं, बस कितने? अच्छा फिर पूछूंगा तुमसे, देखता हूं तुम क्या रिस्पांस देते हो। आतिफ से लेने तो हैं, आतिफ से लेने तो हैं। बेटा जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब दो, बस इधर उधर की बातें ना करो। आतिफ से लेने तो हैं, मेजॉरिटी बोल रही है 9,000 और बिल्कुल सही बोल रही है, यही जवाब है। आतिफ से लेने तो 9,000 है, लेकिन आतिफ कहता है ऑफ दिस अमाउंट ही सेटल्ड ₹4,500। वो कहता है भाई मैं अभी 9,000 रुपए मैं अभी 9,000 रुपए दे नहीं सकता। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अभी बात करो, अभी मैं तुम्हें देने को तैयार हूं, सिर्फ कितने? ऑफ दिस अमाउंट ही सेटल्ड कितने? 4,500। हमने कहा अच्छा लाओ भाई चलो आधे पैसे दे दो। सही है, हमने कहा ओके भाई आधे पैसे सेटल कर लेते हैं यार, आधे बाद में दे देना। तो अब वो आधे पैसे सेटल कर रहा है, और जरा देखिएगा आधे भी कैसे सेटल कर रहा है। ऑफ दिस अमाउंट ही सेटल्ड ₹4,500 बाय सेंडिंग अ चेक। क्या भेज रहा है हमें? चेक। और वो भी कितने का? यानी आप ड्रामेबाजियां देखिए। अच्छा अब ना आप फजूल में परेशान होंगे, सर 9,000 का क्या करना है, सर 9,000 का क्या होगा, ओए होए बड़े मसले मसाइल हो गए दुनिया में, अब 9,000 कैसे लिखेंगे? अबे 9,000 से क्या कर्ज है भाई, हमें हमें उससे 9,000 रुपए लेने हैं, लेकिन आज वो कितने पैसे देने को तैयार है? 4,500। तो हम इसे देखेंगे, और 4,500 में से वो कितने भेज रहा है? 4,000। तो बाकी 500 को भी इग्नोर कर दूं? नहीं भाई, वो कह रहा है समझो कि मैंने 4,500 दे दिए हैं, जबकि पैसे भेजे उसने 4,000। आज अक्सा नहीं है ना क्लास में? अक्सा ख्वाजा नहीं है ना आज क्लास में? अच्छा बहरहाल, तो मेरे बच्चों आज वो 4,500 में से 4,000 का हमें भेज रहा है चेक। ठीक है, जब 4,000 का चेक भेज रहा है तो बाकी वो 500 रुपीज हमसे क्या ले रहा है? डिस्काउंट। आई थिंक बात समझ आ गई है। तो मेरा ख्याल है अब हमें आयान परचेज डिस्काउंट, सही भी आ रहे हो भाई, बिल्कुल बहुत जबरदस्त आयान भाई, आपने तो महफिल ही लूट ली है ना। हमारा कस्टमर हमसे परचेज डिस्काउंट लेगा, है ना, हम उसे परचेज डिस्काउंट देंगे। आयान भाई क्या बात है सर आपकी, शुरू में आप बहुत अच्छा पढ़ रहे थे, लेकिन मेरा ख्याल है अब आपने पढ़ना छोड़ दिया। ऐसा ही है सर, जब काम नहीं करेंगे तो ऐसे ही होगा सर। चलें कोई बात नहीं, मैं तो सच बोलता हूँ भाई। देखें मैं किसी को ना फजूल में कोई ऐसी फेवरेटिज्म वाली बात नहीं करता। मेरे लिए हर बच्चा बराबर है, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, चाहे वो कोई भी हो, चाहे मेरे वॉलंटियर्स ही क्यों ना हो, ट्रीट में सबको एक जैसा करूंगा। हाँ गुस्सा आएगा तो सबसे एक जैसे अंदाज में बात करूंगा। ये नहीं होगा कि ये बच्चा मेरे लिए काम करता है ना तो ये मेरा फेवरेट है,
उसके लिए मैं एहसानमंद हूँ, इन बच्चों का मैं एहसानमंद हूँ। मैं इनका जो है वो मानता हूँ कि ये मेरे लिए एक्स्ट्रा टाइम देते हैं और ये लोग एक्स्ट्रा टाइम देकर मुझे इस तरह से अटेंडेंस में हेल्प करते हैं, इसके लिए मैं थैंकफुल हूँ। बट पढ़ाई के मामले में सॉरी, मैं इसी तरह बिहेव करूंगा। तो भाई आज मैंने यहाँ लिखा अगेन May 1 और कहा ट्रेड रिसीवेबल, शॉर्ट फॉर्म लिख लें, ट्रेड रिसीवेबल, नाम क्या है भैया, आतिफ, और 500 रुपए सेल डिस्काउंट, और कितने रुपए का उसने चेक भेजा, 4000 का। किसी को समझ नहीं आया तो पूछ ले बेफिक्र होके, और आ जाए तो बस आगे बढ़ जाते हैं। 3 तारीख को हमने आतिफ का चेक उठाया और कहा जमा करवा दिया, बैंक में। नहीं, अभी सिर्फ 2 स्टूडेंट न्यू हैं, एक तो मोहम्मद हरमैन ताहिर हैं, ठीक है, जो मशहूद के फ्रेंड भी हैं, और दूसरा तनिषा, TANISHA, बट उन्होंने तो एक भी क्लास नहीं ली। और एक स्टूडेंट और है, उनको आप जानते भी नहीं है शायद, रिदा सिद्दीकी। ये रिदा सिद्दीकी और तनिषा, इन्होंने, तनिषा ने तो खैर रिसेंटली ज्वाइन की है, गूगल क्लासरूम ज्वाइन की है, हमारी क्लास में वो अभी तक नहीं आई, ठीक है। और इसी तरह रिदा सिद्दीकी तो बहुत अरसे से हैं, उन्होंने भी क्लास हमारी ज्वाइन नहीं की। तो पता नहीं ये 2 स्टूडेंट, पता नहीं साइंस के स्टूडेंट है क्या है, अब जब कॉलेज ऑन होगा तभी पूछेंगे। और मैं क्लास टीचर नहीं हूं तो मुझे कोई टेंशन भी नहीं है, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अभी आप लोग मीटिंग खत्म होते ही दोबारा आएंगे इंशाल्लाह, हाँ पता है ना ये बात, क्योंकि अभी हमारे पास तकरीबन 4, 5, 6, 7 मिनट्स होंगे इस मीटिंग के खत्म होने के बाद भी, तो आपने दोबारा आना है, हाँ जी, महफिल का इंतजाम है, ठीक। चलें, तो 3 तारीख को डिपॉजिट किया आतिफ का चेक बैंक में, तो एंट्री बना लेते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री है, 3 तारीख यहाँ लिखा। चेक बैंक में जमा करवा रहे हैं तो बैंक बढ़ रहा है, 4000 से बैंक बढ़ गया। बैंक के बढ़ने की वजह है कैश, सिंपल, ठीक है। यहाँ लिख दिया कॉन्ट्रा एंट्री, जिसे समझना है वो पूछ ले भाई। फलक तुम्हें समझ आ रहा है, फलक तुम्हें समझ आ रहा है बेटे, फलक है क्लास में, फलक है क्लास में या नहीं? फलक को मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज सबको आ रही है? हाँ आ रही है, फलक को नहीं आ रही बेचारी को। तो यहाँ पे रीजन क्या आई, बैंक। सर क्यों? क्योंकि वो जो चेक हमने जिसे कैश माना था, हमने कैश बढ़ा लिया था, वापस कैश को कर दूं कम, तो यहाँ से काट थोड़ी दूंगा जाके, कम करने के लिए यहाँ कैश के कॉलम में लिख दूंगा 4000। नहीं समझ आया तो पूछ लो। फलक आप क्लास में हैं बेटा? फिर पूछ रहा हूँ एक बार, फलक क्लास में? चलो आवाज चली गई, कोई बात नहीं, आ गई दोबारा, आ गई, वेरी गुड। फलक को मेरी आवाज आ रही है? फलक को मेरी आवाज आ रही है? अबे यार अब तो मुझे ना वॉलेंटियर्स के साथ साथ 2-4 लोग और रखने पड़ेंगे, जिनका काम ये होगा कि वो फोन नंबर पर फोन करके बोलेंगे। सर सॉरी, आ रही थी। बेटा इतनी देर से बोल रहा हूँ फलक फलक फलक, आप सुन ही नहीं है, पता नहीं आप कहाँ, आप बताएं ईमानदारी से आप थी कहाँ? सर मैं पानी पीने गई हुई थी, मैं आपको बताना भूल गई थी, सॉरी। बस तो बस, मैं क्या बोलूँ अब मैं। जी बच्चों, आपका बहुत शुक्रिया कि आप वापस आ गए क्लास लेने के लिए। 6 तारीख को
कामरान का अकाउंट पेबल है, अकाउंट पेबल टू मिस्टर कामरान, यानी हमने पैसे देने हैं कामरान को 7000, जिसमें से हम कह रहे हैं कि भाई अभी 5000 सेटल कर लो, अभी हम 7000 देने की पोजीशन में नहीं है। तो अब हम 5000 सेटल करते हैं और हम उन्हें चेक बना के देते हैं 3800 रुपीज़ का, यानी हम भी किसी से कम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने क्या किया, हमने मई की 6 तारीख को ट्रेड पेबल कामरान ट्रेड पेबल कामरान और हमने 1200 रुपीज़ का डिस्काउंट ले लिया मज़े से और चेक बना के दे दिया 3800 रुपीज़ का। नेक्स्ट, परचेज की मर्चेंडाइज 7000 की, जिसमें से 3000 रुपीज़ कैश की शक्ल में दिए और बाकी का चेक बना के दिया। तो 10th को आए, कहाँ गए, 10th को कहाँ गए, पेमेंट साइट पर। सर क्यों गए, क्योंकि बेटे परचेज करते हैं तो हमारे पास से पैसे जाते हैं, और अगर पैसे आ रहे हैं तो वो परचेज नहीं है, वो डकैती कहलाती है मेरा बच्चा। हाँ, तो परचेज किया और कितने का किया मेरे बच्चों, 7000 का, जिसमें से 3000 हाथ के हाथ कैश दिया। तो 3000 कैश गया और बाकी 4000 रुपए हमारे बैंक से चले गए। किसी को समझ ना आए तो पूछ के देख ले एक बार, नहीं पूछ रहा तो मैं भी आगे बढ़े जा रहा हूँ बस। 12 तारीख को हबीब ने विड्रू किया कैश बैंक से 2000 टू पे अ बिल फॉर हिज मेडिकल टेस्ट। अपने मेडिकल टेस्ट करा रहा है, अपने मेडिकल टेस्ट कराए या एग्जामिनेशन कराए, हमें क्या गर्ज है भाई, अपनी जेब से पैसे देते। पैसे कहाँ से दे दिए, पैसे दे दिए बैंक से निकाल कर 2000। तो इसको कहेंगे, क्या कहेंगे बता रहे हो आप लोग, शुक्रिया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं बहुत दिल से थैंकफुल हूँ उन तमाम बच्चों को जो मुझे लिख लिख के भेजते रहते हैं बेचारे। यकीन करें आप, ये लोग शायद अपने रजिस्टर्स में भी ना लिखते हों, लेकिन ये मुझे लिख के भेजते रहते हैं और बाद में लिखते होंगे बैठ के अपने रजिस्टर में फेयर, लेकिन कम से कम ये पार्टिसिपेट करते हैं ना, तो इनको काम करना आ जाता होगा अल्लाह के हुक्म से। और बाकी लोग शायद साथ साथ लिख रहे होते होंगे अपने रजिस्टर में। 2000 रुपीज़ बैंक से कम हो गए ड्राइंग की वजह से। उसके बाद मेरे बच्चों 15 को मर्चेंडाइज बेची कैश पर 9000 की, जिसमें से 7000 रुपए हाथ के हाथ जमा करवा दिए। कहाँ पर, यानी कैश आया तो कितना, वेरी गुड, मल्टीटास्किंग तो आप लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं है जी। तो कैश आया तो 9000, लेकिन कैश बढ़ा कितना, बोलो, कैश आया तो 9000 लेकिन बढ़ा कितना, वेरी गुड मनाइल जहरा, बेटा 2000 बढ़ा मेरा बच्चा, क्योंकि 7000 तो कहाँ ले जाके फौरन उसी दिन जमा करवा दिया, बैंक में। तो आज पैसे हमारे पास कैश और बैंक क्यों बढ़ा, सेल की वजह से। 15 आए, 15 लिखी और यहाँ लिखा सेल्स और लिख दिया जनाब अली कैश बढ़ा कितना 2000 और 7000 रुपीज बैंक में जमा करवा दिए। आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज पूछ लें मुझसे, आपसे रिक्वेस्ट है। सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश 9000, दो अलग अलग बातें नहीं है, एक ही बात है। मर्चेंडाइज बेची कैश पर 9000, तो 9000 कैश आया, ऑफ विच, जिसमें से 7000 रुपए जमा करवा दिए बैंक में, तो 7000 से बैंक इंक्रीज हो गया। तो इसका मतलब है जो कैश 9000 आया था वो 9000 नहीं रहा हमारे पास, बस 2000 रह गया, बाकी 7000 बैंक में चला गया। तो हमने हाथ के हाथ दोनों चीजों को बढ़ा लिया। आई होप आपको ये समझ आ गया। 15 यस। उसके बाद 20th को विड्रू फ्रॉम बैंक 5000 फॉर ऑफिस यूज, बैंक से पैसे निकाले ऑफिस में इस्तेमाल करने के लिए। तो बोलो ऑफिस में क्या आया, क्रेडिट सेल। वजिहा नदीम, बेटा क्रेडिट साइड, अच्छा क्रेडिट साइड बोल दो। आज 20th को लोगों से मैं पूछ रहा हूँ क्या आया, तो वो कहते हैं सर कैश आया। तो कैश के कॉलम में हमने लिख दिए कितने रुपए आए, कैश के कॉलम में आए 5000 रुपीज। कहाँ से निकाल के लाए, बैंक से। तो बैंक हो गया कम और कैश बढ़ गया 5000, एग्रीड। और इस बात को कॉन्ट्रा कहेंगे और वहां लिखना पड़ेगा। यस सर बिल्कुल लिखना पड़ेगा। तो आओ लिख देते हैं हाथ के हाथ, कितनी देर लगेगी। यहाँ लिखा कैश, वजह आई कैश और बैंक के कॉलम में लिखेंगे
बैंक के कॉलम में लिखेंगे 5000। सर क्यों? क्योंकि बैंक से 5000 रुपए निकल गए और निकले कैश की वजह से। जी सर हुजैफा फरमाइए, फौरन जल्दी से बोलें। डेबिट में तो कैश है, तो हाँ ना, ये डेबिट साइड है, कैश बढ़ा बैंक की वजह से और बैंक कम हुआ कैश की वजह से। सही है। बस आसान तरीका बताऊं हुजैफा, ऐसे एंट्री लिख लिया करो मेरा बेटा, आज बैंक से पैसे निकाले, कैश डेबिट हुआ और बैंक क्रेडिट। ऐसे लिखोगे ना, अल्लाह के हुक्म से आसान हो जाएगा समझना। एंट्री दिमाग में अगर नहीं बना पाते तो लिख के बना लिया करो, उससे पता चल जाएगा कैश के बढ़ने की वजह बैंक और बैंक के कम होने की वजह कैश। तो बैंक कम हुआ, वजह है कैश। आई होप और क्लियर हो गया होगा। क्लास का वक्त खत्म हुआ चाहता है, ऐसा ही है। 2 ट्रांजैक्शन रह गई। टेलीफोन बिल अदा किया 4000 इसी महीने का, तो ये क्या टेलीफोन बिल पेबल होगा? इसी महीने का बिल है, टेलीफोन बिल एक्सपेंस। यूटिलिटी एक्सपेंस, क्या ख्याल है? यूटिलिटी एक्सपेंस बोल दो या टेलीफोन बिल एक्सपेंस बोल दो। और कैश दे रहे हो तो पेमेंट साइड पर लिख दो, डेट है 28, यूटिलिटी एक्सपेंस, राइट। और अमाउंट आ गई कैश के कॉलम में कितनी मेरे बच्चों? 4000, राइट। आखिरी 31 पेड बाय चेक सैलरीज फॉर द मंथ 12000। तो देखो वजीहा, सैलरी पेबल होगा क्या? अब तो और क्लियर है ना कि इसी महीने की दे रही हो सैलरी। वजीहा है क्लास में? एक तो मैं नाम लेता हूँ उसके बावजूद। हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अबे मेरे सर में तुमने एस के बजाय कुछ और लगा दिया है। टाइपिंग किया करो ना बेटे, रिप्लाई करती रहा करो, आदत हो जाएगी, पता चल जाएगा एस कहाँ लिखा हुआ होता है। जी टाइपिंग ही नहीं करती ना, रिप्लाई नहीं करती, तो यही होगा, टाइपिंग ही नहीं आती तुम्हें। पेड सैलरीज 12000, बाय चेक का मतलब बैंक से पैसे गए तो 12000 लिख दिया। बैलेंस कर लोगे अल्लाह के हुक्म से इसे खुद, बैलेंस कर लोगे अल्लाह के हुक्म से इसे खुद। शुक्रिया। क्वेश्चन नंबर 10 आपका हुआ, नोट कर लिया? क्वेश्चन नंबर 10 आपका हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 आपका इंतजार कर रहा है, यानी आपका हुआ। सर 15 में क्या नया है? 15 तो आसान है, बिजनेस अभी अभी स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब है पहले से कोई ब्रॉड डाउन बैलेंस नहीं है। सुना? क्वेश्चन 15 में पहले से कोई, करीम भाई आपका शुक्रिया बैलेंसेस बताने का, लेकिन अब टाइम नहीं है, दूसरे क्लास टीचर आपके इंतजार कर रहे होंगे ना, तो बस जल्दी से बात खत्म करते हैं। अप्रैल 1, सुन रहे हैं आप? बस ये तो छोटा सा यूनिट है 10 मिनट का, इसमें क्या अटेंडेंस लूंगा मैं। आप ये बताएं कि होमवर्क नोट कर लिया आपने? कितने होमवर्क हो गए अभी तक? 10, 15, 11, 10, 15, 11 नहीं 11 नहीं, 11 मैं करवाऊंगा, 11 नहीं 11 मैं करवाऊंगा। 10, 15, 10, 15, 14, 10, 15, 14। बेटे कल 2 दिए थे, आज बच्चे 2 करके आए हैं, अब एक दिन के हॉलीडे में तो 4 होने चाहिए। सुना? कितने होने चाहिए? 4। एक दिन के हॉलीडे में 4 होने चाहिए। कौन कौन से क्वेश्चन है, नंबर रिपीट करो बार बार दोबारा। 10, 15, 11 मैं करवाऊंगा, याद रखना बच्चों, वॉलंटियर्स याद रखना, 11 मैंने करवाना है। 10, 15, 14 और एक 16 भी, बस एक 16 भी, बस 16 भी आपका हुआ। सही है, 4 सवाल हो गए बस। बहुत 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 शुक्रिया। हैव अ नाइस वीकेंड। इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात हो रही है आप सबसे। ख्याल रखिएगा अपना, बहुत बहुत खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मेरी साइड से सर हाफिज़।